जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग नायक बैच के इस नायक बैच में अभी तक हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा और हमने पढ़ा था दर्पण और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ था। आज हम उसी पे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि चिन्ह परिपाटी अगली टॉपिक होगी हमारी, तो चिन्ह परिपाटी के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने सूत्र लिखा था, सूत्र का निगमन किया था, जो सूत्र आया था आपका F बराबर क्या आया था, F। ये तो आपका सूत्र दो ही मिला था, F बराबर R/2। इसी पे न्यूमेरिकल लगाएंगे और एक होता है आपका, इसी पे हम क्या करने वाले हैं, आज न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आएगी, हम न्यूमेरिकल आज इसी पे लगाने वाले हैं, इस सूत्र पे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए मेरे साथी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए बिना देर करते हुए हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है। पिछले वीडियो में क्या हुई थी कि फैन जो पंखे हैं वो चल रहे थे, इसलिए आप तक आवाज़, हमने भी देखा वीडियो, आवाज़ क्लियर और सही से नहीं जा पा रही थी, आवाज़ धीमी थी, ठीक है। तो इस बार हमने पंखे को बंद कर दिया है और ये आपको पता है आवाज़ थोड़ा भारीपन सा आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा क्लासरूम है और एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। इसी क्लासरूम में यही बोर्ड है, इसी पे मैं दिन में पढ़ता हूँ और रात को आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये इधर जो पीछे है ये मेरा क्लासरूम है, बेंच लगी है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए फायर इमोजी के साथ में ये बता दीजिए कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं। एक बार और सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आप देखिए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं मेरे साथी, तो R से। तो यहाँ पर हमारा पहला देख लीजिए, पहला का क्वेश्चन है आपका वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है मेरे साथी, F। हमें F ज्ञात करना है और आपको हमने सूत्र भी बताया था और अभी भी बता दिया। आप तुरंत समझ गए होंगे कि सर इसमें एक सूत्र लगेगा, क्या, F बराबर R/2, ये सूत्र आपका लगेगा। तो इसी पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, आप F को यहाँ लिख लीजिए और बराबर आपका जब हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताए थे, जो संबंध होता है वही सूत्र यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा R/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक है। तो अब R का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर मेरे साथ जल्दी बताओ, 20 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 20 बटे में लगाएंगे 2 से हम इसको भाग कर लेंगे तो 2 धागे 20, यानी कि आपका जो F बराबर आया वो 10 आया। अब हमें बताइए क्या ये हमने सही लगाया है। अब हमें कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि क्या हमने ये सवाल सही लगाया है, SR में मुझे इतना ही सुनना है। हाँ तो कमेंट बॉक्स में S कीजिए और ना तो नो कीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे साथी, हम यहाँ पे जानबूझ के एक चीज़ गड़बड़ की है, क्या, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ली हुई, हमने क्या लिखा, केवल मीटर। और यहीं पे अगर ये 2 नंबर का सवाल हो, कितने नंबर का, 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पेपर में, तो 1 नंबर तुरंत कट जाएगा। आप लगाए सही और बहुत 2 नंबर में आते हैं, वो विकल्पी में आ जाता है, ठीक है। तो हम जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सीधी नहीं लगाते हैं, एम लिख के चले आते हैं, हमें लगता है कि हमने सही लिखा, लेकिन अब जाके ये सही हुआ। F यानी फोकस दूरी कितनी हमें प्राप्त हुई, 10 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस सेशन में एक बार कमेंट में ये लिख लीजिए कि साइंस वाला फाउंडेशन यानी कि SW पर कॉन्सेप्ट ही
ही कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे ज्ञानोदय के गुरु जी कहते हैं कि ज्ञानोदय के गुरु पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, वैसे आप भी ये कह दीजिए कि साइंस वाला फाउंडेशन पे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि मैंने नया सेशन स्टार्ट किया है। पहले मेरा चैनल SK मौर्य जी था, जिसपे अब वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नया चैनल हमने बना लिया है। और आप सभी का साथ सहयोग रहेगा मेरे साथ ही, तो बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। बस बदले में क्या चाहिए, एक छोटा सा सेशन को जल्दी लाइक कर दो। अभी मैंने देखा है आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया मेरे साथी? समझ में आया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सेम ऐसे ही लगेगा वो भी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ये वाला कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी, यानी कि आपको F ज्ञात करना है, इसने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये बात इसने क्या किया, पहले ही बता दिया। जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो आप सूत्र अगर पूछा जाए तो आप तुरंत बताओगे सर वही सूत्र लगेगा जो अभी आपने लगाया, ये तो बताओगे। जी हाँ, यही बताओगे। उससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये उत्तल में क्या है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एक बात, एक कॉन्सेप्ट की बात समझ लीजिए कि अगर, ठीक है, क्या अगर R हो या F हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी, ये R है, ठीक है, ये F, ये कब पॉजिटिव किसमें, कब निगेटिव होगा, तो ये आपका उत्तल दर्पण में जब होगा, उत्तल दर्पण में जब होगा तो ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, धनात्मक होगा, ठीक है। अब जब ये क्या अवतल दर्पण में होगा मेरे साथ, क्या होगा, अवतल दर्पण में, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अवतल दर्पण, जब ये अवतल दर्पण में होगा तो ये होगा ऋणात्मक, ठीक है। ये बात आपको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए हमें उत्तल दर्पण ने दिया है, तो इसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है, ये हमने एक इधर कहीं नोट कर दीजिएगा। अगर इसी के स्थान पर अगर हमको दिया होता कि उत्तल नहीं बल्कि अवतल, अवतल दर्पण दिया होता तो हमें माइनस यहाँ लगाना पड़ता, ठीक है। फोकस दूरी में दिया हो या फिर R आपका वक्रता त्रिज्या दिया हो तो हमें माइनस लगाना पड़ता है। क्या बात इतनी समझ में आई मेरे साथी? आगे बढ़े, चलिए इतनी बात याद रखिएगा। अब देखिए इस पे हम सवाल लगाते हैं, सवाल है, ठीक है। उसे तो हम R का मान पहले रख देंगे, R का मान आपका 32/2, यानी कि F बराबर 32/2, 2 1 कर 2, 16 गुना 32, यानी कि फोकस दूरी आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आई? आसान है या कठिन है, जल्दी बताइए। क्या आपको हमने वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के संबंध में जो सूत्र बताया था उस पर हम न्यूमेरिकल भी 2 लगा दिए। चलिए अभी हम 2 न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना मेरे साथी। तो मैं समझ सकता हूँ मेरे साथी कि आपको वीडियो अच्छी नहीं दिख रही होगी, लाइटिंग भी है, पर हमारा जो फ़ोन है ना मेरे साथी वो 7,000 रुपये वाली, ठीक है। तो छोटा सा फ़ोन है, तो जैसा कैमरा आ सकता है वैसा ही तो आएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं आप सभी के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, दिखाई नहीं दिया होगा साफ, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन और दिख भी रहा होगा, समझने का आप प्रयास कीजिएगा। बस मेरे साथी अगर आप मेरे साथ हो तो मैं 100% आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरे साथी आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, लेकिन खैर वो फिजूल की बातें हैं, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है कि कोई अवतल दर्पण अपने, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी है पर है, ठीक है।
सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान की बात को देंगे कि जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, यहाँ जो ये दर्शा रहा है बिंब, ये आपकी क्या है, वस्तु है। यहाँ पे यहाँ तक कि ये जो सिस्टम बना रहा है ये वस्तु है। क्या है, वस्तु। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आपको हमने बताया था मेरे साथी कि वस्तु को किससे लिखते हैं, वस्तु को यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे भाई, वस्तु को यू से लिखते हैं, यानी कि आपका यू बराबर, शायद आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आपका यू बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हमने कुछ कहा है, क्या कहा है, सामने आप देख लिए होंगे अवतल दर्पण। और आपको बता दूं कि जो यू होता है, वस्तु की दूरी यू होता है, जिसको यू से लिखते हैं, वो आपका चाहे अवतल में हो या फिर उत्तल में हो, हमेशा ऋणात्मक होगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ हम माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल हो या उत्तल हो ये हमेशा माइनस में रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। आपको पता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण से क्या, प्रतिबिंब से, ठीक है, प्रतिबिंब से दर्पण की कितनी दूरी पर है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पे है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया है, दूरी पे कितने हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना होगा, हमको यहाँ पे v ज्ञात करना होगा। ठीक है, हमको v ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करने से पहले एक सूत्र होता है आपका आवर्धन। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन पर सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपका हो जाएगा m बराबर v माइनस वी होती है। ये माइनस इसलिए मैंने लगाया है मेरे साथी, ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जो आवर्धन भी होता है ना, ठीक है, जो आवर्धन होता है वो भी क्या होता है कि आवर्धन हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक माने उल्टा, और अवतल में है तो ये माइनस रहेगा, उत्तर में होता तो प्लस में होता है। इतनी बातें मेरे समझ में आई मेरे साथी। तो आवर्धन जो है मेरे साथी अभी तक तो हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर हाँ मान लीजिए सपोज है हमने नहीं पढ़ा। आवर्धन एक खुद में अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम किसी अगले वीडियो में, मतलब कि आगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। आगे बहुत अच्छे ढंग से हम लोग आवर्धन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तब तक के लिए ये सूत्र आप जाने कि ये सूत्र होता है, ये भी किसका, तो आवर्धन का। हमें भी ज्ञात करना है, तो हम भी पहले ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमें v जब ज्ञात करना है मेरे साथी, क्या v, तो आपका क्या हो जाएगा, जब v हमें ज्ञात करना है और m जो है आपका आवर्धन, ये कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे m बराबर 3 गुना। ठीक है, ये बात समझिएगा, 3। ठीक है, तो m, तो हमें v ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है मेरे साथी, v ज्ञात करना है। यहाँ पे माइनस ये रहेगा जो कि आवर्धन और अवतल में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू जो वो भी माइनस के साथ में। ठीक है, इतनी बातें समझ में। अब हम मान लेंगे कितना है, 3 यू कितना है आपका। ठीक है, तो यू कितना दिया है आपका, क्या माइनस के 10, क्या माइनस के 10, माइनस के 10, तो 10 पे आई v बराबर माइनस के 3, इतना आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें इतनी चीज़ें प्राप्त, क्या इतनी बातें समझ में आई कि हमें कहाँ प्राप्त हुआ, तो 30 प्राप्त। और यही हमें क्या कितनी दूरी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पे है, दर्पण से
चलिए अब आगे बढ़े तो आपका एक क्वेश्चन हम और कराएंगे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आपको एक ही बार में हर एक क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगा, तो आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, इसकी तो देखिए मेरे साथी, आपके समक्ष ये चौथा क्वेश्चन है, और ये जो चौथा क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन है जो 2020, ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो बच्चे दे चुके हैं पेपर वो जानते होंगे। 2020, 2022, 21, 22, 23, 24 और 25 में भी आ चुका है। ये NCERT का क्वेश्चन है और 2020 से लगातार ये पूछा जा रहा है। और ये क्या कह रहा है कि भैया हम राजा हैं, हर क्वेश्चन में हर पेपर में आएंगे, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, माना कि आपको ये साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, केवल मैं ही साफ दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि लाइट जो है सामने है और ये मेरा घर तो है नहीं कि जैसे कि हम कहीं भी लाइट लगा सकते हैं। आप समझ सकते हैं मेरी परेशानी अच्छे ढंग से। ठीक है, तो बिना देर करते हुए सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो उससे पहले एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि फिर से एक बार फायर इमोजी के साथ बताइए कि क्या जहाँ तक मैंने पढ़ाया क्या आपको समझ में आया, उसके बाद उसमें चलते हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 2020 से लगातार बोर्ड के एग्जाम में आता रहा है। ठीक है, और ये आप कई जगह पढ़े होंगे, तो इसको हम लगाएंगे। कैसे लगेंगे? बहुत आसानी तरीके से। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले समझने की बात ये है कि देखिए क्या कह रहा है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब आपसे मैं यही क्वेश्चन कर दूँ कि ये यहाँ पे कोई भी चीज़ को देखने के लिए उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया गया? तो मेरे साथी, उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया गया कि चाहे कितना भी बड़ा वस्तु क्यों ना हो, उत्तल दर्पण सदैव उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो आपके वाहन चलाते हो आप, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि में जो साइड में शीशे लगे होते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि जब पीछे से बस आ रही होती है या ट्रक आ रही होगी तो छोटा सा दिखा, भाई छोटू इतनी छोटी सी शीशे में आपको इतना बड़ा बस दिखाई देता है, वस्तु तो बड़ी है, लेकिन वो उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा चाहे जितनी बड़ी वस्तु हो उसको छोटा बनाता है, इसलिए आपको अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया। चलिए इतनी बार कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में समझ में आया। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R दिया है, R बराबर 3 मीटर। ठीक है, R बराबर 3 मीटर। अब यहाँ पे प्लस में रहेगा, अभी हमने बताया प्लस में क्यों रहेगा, क्योंकि जो फोकस उत्तल दर्पण है मेरे साथी, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी यानी कि सीधा, और सीधा इसलिए बनाता है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? इसलिए इसे हम निगेटिव नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर उत्तल के स्थान का अवतल होता तो निगेटिव कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन तब बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे टाइप से देता है। अब 3 मीटर, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने? 5 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये बस आपका जो है मेरे साथ, ये क्या है? वस्तु है। वस्तु को किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं मेरे साथ। और हमने बताया कि वस्तु कितना है? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। तो यहाँ माइनस क्यों लगा? तो अभी हमने बताया कि अवतल हो या उत्तल हो, जो यू होगा, यू का मान होगा हमेशा निगेटिव में रहता है, यानी कि माइनस के साथ रहेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई है? चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं साथी? फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे, तभी हम दर्पण का सूत्र इस पर डालेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम फोकस दूरी निकालने के लिए हमें वक्रता त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। F बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है, F बराबर वक्रता त्रिज्या R/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने F बाहर कर दिया, आपका F बाहर है, वक्रता त्रिज्या का मान हम लोग देते हैं कितना है? 3।
हमें ऐसा नहीं करना है, फोकस दूरी इतने पे ही रहने देना है। यानी हमें फोकस दूरी यानी एफ का मान हमने निकाल लिया। अब हम लगाएंगे क्या, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र जो होगा मेरे साथ वो इधर देखिए, 1/f बराबर 1/, क्या होगा जल्दी बताइए, 1/v प्लस 1/u। क्या ये सही है? यही सूत्र होगा, यही सूत्र होता है, यही सूत्र हमने आपको बताया था। अब इसी पे हम रखेंगे क्या, मान। क्या रखेंगे, मान। चलिए तो देखिए, हमने फोकस दूरी का मान रख ही लिया है। हमें सबसे पहले स्थिति ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे जो आपको मिला एफ मिला, ठीक है, यू एफ मिला, वी आपको ज्ञात करना, ठीक है, वी आपको ज्ञात करना। आइए करके देखते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे हमने फोकस का मान रख दिया 1/3/2 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है मेरे साथ, -5। अब हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो 1/v, ठीक है, 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/v अगर हमने किया तो 1/, क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1/2। सबसे पहले यहाँ गुणा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ है कि बाय पद का गुणा बाय पद से, अंतर पद की गुणा अंतर पद से होती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2/, इसका गुणा हम ऊपर कर देंगे, ये नीचे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो होता है लेकिन ऐसा हम करेंगे, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2/, ठीक है, 2/3 लिखा, ठीक है। अब इधर हमने जब किया तो माइनस हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे एक आपको माइनस पहले से ही मिल रहा होगा, ठीक है। अब मान चलिए हमने इसको इधर किया, ठीक, तो यहाँ पे जब इसको हम इधर करेंगे तो माइनस मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे साथ, प्लस। समझ में आएगा इतनी बातें, 2/3, शायद आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो, मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रही है साथी, 2/3 प्लस 1/5। चलिए इसके आगे क्या करेंगे, देखिए मतलब v बराबर 3×5 = 15, 5 × 10 प्लस 3 का नम, ठीक है, 1/v बराबर 10 × 13/15, क्या यही आएगा, 10 × 13/15। अब इसका यही तो करेंगे मेरे साथ, क्या करेंगे, इसी का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 × 15 क्या आ जाएगा, 15 अब v बराबर हम करेंगे आपका, तो आ जाएगा 15/13। अब जब हम 15 को 13 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 15/13, 13 एक कर जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 2, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या 13, फिर क्या बचा आपका, यहाँ हो गया 10 में से आपका 3 जाएगा तो 7 × 3 = 10 होता है, ठीक है। फिर मतलब कि आप इसमें काटें तो आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे 5 से कर देंगे, जो लगेंगे तो यहाँ पर नीचे जाएगा, यानी कि जब इसे हम काटें तो आया 1.15, क्या है 1.15, क्या है v का मान, v बराबर 1.15, ठीक है, 1.15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि मान ऑलरेडी आपको मीटर में है। क्या मेरे साथी इतनी बात समझ में आई कि हमें जो ज्ञात करना था वो हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी स्थिति कहाँ है, स्थिति यानी कि हम कह सकते हैं कि यह कितने दूर पर है, तो 1.15 मीटर दूरी पे है, ये इसकी क्या होगी, स्थिति, ठीक है, स्थिति हो गई। अच्छा, और इसका जो प्रकृति होगा आभासी होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी, कैसा होगा, आभासी यानी कि सीधा, आभासी होगा और सीधा होगा। क्या इतनी बातें समझ में आएगा। अब इसका साइज हम ज्ञात करेंगे, क्या
साइज। तो ये पूरा समझ में आए, इरेज कर ले, ठीक है, कर ले। तो v का मान हमारे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम लिख देते हैं। अब इसका हम साइज ज्ञात करेंगे, क्या साइज। तो साइज ज्ञात करने के, साइज का मतलब होता है आवर्धन, या साइज का मतलब होगा आवर्धन, समझ में आया। तो आवर्धन यानी कि m बराबर आपका हमने क्या सूत्र बताया था, v बटे u, और ये क्या हो जाएगा आवर्धन, ठीक है। ये माइनस में चला जाएगा मेरे साथ, क्या माइनस में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका v का मान जो दिया है, v का मान कहाँ से, v का मान हमने जो दिया था, तो आपका क्या है 15/13, तो यहाँ पे की गई है 15/, माइनस के साथ 13, u का मान हमने कहा लिया था -5, ठीक। ये -5 हो गया मेरे साथ। अब क्या होगा क्या, ये 13 था आपका जी, ये 13 हो गया, 15 हो गया। अब इसका हम गुणाकार लेंगे कैसे, ये देखो, तो यहाँ पे लिखिएगा 15 माइनस के और 13 इंटू माइनस के 5, ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15/13/25, ठीक है। यहाँ देखिए ये कट गया, तो 5 का 5, 5 में 15, यानी कि आपका बचा क्या 3/13, यही तो बचा 3/13। अब इसका हम अगर मेरे साथी अगर भाग करें, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 0.02 भाग करके देख लीजिए, ठीक है। क्या m बराबर आपका प्राप्त हो गया, क्या देखिए आवर्धन यानी साइज आपका कैसा होगा 0.23। अगर मेरे साथी अगर 0.23 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइज इसका जो होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर 0 में आ रहा है, तो साइज क्या होगा, छोटा। क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया मेरे साथी। ये आपके हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चलिए मेरे साथी देखिए, अब गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर हमने चिन्ह परिपाटी को समझ लिया मेरे साथी, तो न्यूमेरिकल भी लगाने में आसान होगी, बहुत सहयोग भी हमारा मिल सकता है, ठीक है। तो पहला देखिए, यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती है। जो आपतित किरण होती है, क्या होती है, जो आपतित किरण, अभी जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, तो हमारा किरण किधर से आ रही थी, बाईं ओर से। जैसे मैं ऐसे हूँ, तो ये किधर से आ रही है, ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, ठीक है। तो ये बाईं ओर की ओर से आती है सदैव, ठीक है। ये आपके दाईं ओर से कभी नहीं आएगी। ये पहला यही कह रहा है कि जो आपतित किरण होती है वो बाईं ओर से सदैव आती है। दूसरा क्या कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। दर्पण के ध्रुव से, यानी कि दर्पण का ध्रुव, यहाँ पे उदाहरण दे देते हैं, या आपका दर्पण का ध्रुव P हो गया, और दर्पण के ध्रुव में हमने कोई समतल दर्पण दिया जिसको हमने पॉलिश कर रखा है, यह आपका मुख्य अक्ष है। इसके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दर्पण के ध्रुव से नापी गई दूरी क्या होगी, बाईं ओर, यानी कि इधर, जैसे मैं ये दायां है, ये बायां है, यानी कि इधर की नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। और देखिए तीसरा क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होगी, यानी कि मेरा जो दाहिना हाथ ये है, यानी कि दाईं ओर जो जा रहा है, ये जो दूरी नापी जाएगी ये धनात्मक होगी, प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी, यानी ये मुख्य अक्ष है और इसके ऊपर की ओर जो दूरी नापी जा रही है साथी, ये कैसी होगी, धनात्मक होगी, ये धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी कैसी होगी, ये मुख्य अक्ष जो है, ठीक है, मुख्य अक्ष यहाँ से मान लीजिए इधर की तरफ या फिर यहाँ मान लीजिए, ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो हम दूरी नापेंगे वो आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। यही है आपका चिन्ह परिपाटी। कॉन्सेप्ट क्लियर, छोटा सा है, 5 टॉपिक है,
बस थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना। क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई मेरे साथी? ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। और धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे समय दिया। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने इतनी मेहनत का एक ही चीज़ मांगता हूँ, क्या तो एक छोटा सा, ठीक है मेरे साथी, आप अगर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं एक विद्यार्थी हूँ लेकिन मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है मेरे साथी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी नहीं कर पाऊँगा, मैं क्लास में आता हूँ फेल हो जाऊँगा। मतलब कि कभी कभी निगेटिव थिंकिंग बहुत आने लगती है। लेकिन जब आपका लाइक होता है और व्यूज़ अच्छे आते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हाँ चलो करते रहे, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नए बैच के अगले भाग में। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद आप सभी का।